अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिस से होंगे। रमशा और खुशहाल की शादी मोहब्बत पर मबनी शादी है या फिर पाबंदियों और कॉम्प्रोमाइज़ से भरपूर ये शादी। आहत दनानीर सबको अनफॉलो कर दिया, तुम्हें बस मैं ही फॉलो करूँगा, बाकी सबको जो है अनफॉलो कर दिया, पूरा अकाउंट डिलीट कर दिया, पूरे अकाउंट की एक तस्वीर डिलीट कर दी, शोबिस इंडस्ट्री से किनारा कर दिया, पूरा करियर दाव पे लगा दिया। क्या ये शादी जो है पास्ट रिलेशनशिप्स इस शादी को पर के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। लोगों ने सवालात उठा दिए कि एक इतनी कामयाब लड़की अगर इस तरह से अपने पूरे करियर को एक आदमी से शादी करने के लिए स्टेक पर लगा के ख़त्म कर देगी, क्या वो इस लाइफ को एडजस्ट कर पाएगी, या वो इतने फॉलोअर्स को क्या एक जो है पैगाम देने की कोशिश कर रही है। लोगों के सवालात सबको अनफॉलो कर दिया। मामलात क्या हैं आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शोबिस की दुनिया में मोहब्बत, प्यार, तलाक, शादी होती रहती है। शादी को तो ऐसा मजाक बना लिया गया है कि जब दिल चाहा शादी कर ली, जब दिल चाहा तलाक भी दे दी और पता भी नहीं चला। लिव इन रिलेशनशिप्स की कहानियाँ शुरू हो चुकी हैं। 3-3 साल जो है वो मंगनियों की कहानी शुरू हो चुकी है। जैसी शादी होती है तो तलाक हो जाती है। अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें चल रही हैं। ये तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आहत रज़ा मीर, दनानीर मुबीन, उसके बाद रमशा और खुशहाल खान है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि उस वक्त रमशा और आहत रज़ा मीर एक कपल होते थे। कपल बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती से आगे मुबैना तौर पर मोहब्बत के किस्से, और ये लोग उस पर कयास आराइयों पे बात नहीं करें। लंदन की जो तस्वीरें आई थी, लंदन में जो इनकी हाथों में हाथ डाल के शॉपिंग करती हुई पिक्चर्स और सारी चीज़ें थी, सबको बहुत अच्छे से पता है। बड़ी अच्छी दोस्ती है। बस मेरे आहत रज़ा मीर ही बेस्ट फ्रेंड है इंडस्ट्री में और कोई नहीं। रमशा का इंटरव्यू भी ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। उसके बाद जो दनानीर हैं उनकी खुशहाल के साथ सब ने केमिस्ट्री भी देखी थी और उनकी दोस्ती पूरे के पूरे पाकिस्तान में मशहूर भी है। लेकिन एकदम से आ जाता है ब्रेक, ट्विस्ट आ जाता है। आहत ने जैसे काम करना शुरू किया दनानीर के साथ, रमशा हो गई साइड पे, खुद नहीं हुई, उनको तो पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो रमशा खान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे कर दिया। ये लोगों ने लिखा हुआ है, मैं अपनी ओपिनियन इस पर नहीं दे रही हूँ। उसके बाद रमशा की बर्थडे पर सब चीज़ों पर वो अकेली थी, और दनानीर जो हैं वो अमेरिका जाती हैं रज़ा मीर की जो कज़न सिस्टर है उसकी शादी में पूरी अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पर बड़ी रमशा ने पोस्ट वगैरह लगाई, वो बड़ी सैड भी लग रही थी, और फिर एक वो इंटरव्यू देती हैं जिसमें कहती हैं इंडस्ट्री में मेरा कोई दोस्त नहीं। आहत के साथ तो उनकी सारी तस्वीरें वो खुद डिलीट कर देती हैं। फिर एकदम से शादी की कहानी आती है और समझ नहीं आती कि ये शादी रमशा और खुशहाल की कैसे हो जाती है, लेकिन उन दोनों की शादी हो जाती है। इस शादी को भरपूर तरीके से छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं की फैमिली के अंदर से कोई निकाह की तस्वीर पब्लिक कर देता है। उस पर भी खुशहाल जो है और जो मैनेजर होती हैं इनकी, वो मुसलसल कह रही होती हैं रमशा की कि नहीं ये कोई शादी नहीं हुई, झूठ है, ऐसा नहीं है। फिर रमशा उसके 4 घंटे बाद बड़े ही तप के सारा इल्ज़ाम बेचारे मीडिया वालों पे डालती हैं। हालांकि मीडिया वालों ने थोड़ी आपकी शादी में आके तस्वीर निकाली थी, तो गलत है ना कि हमारी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू हुआ, दिस एंड डैट। सारी तस्वीरें एकदम से डिलीट हो जाती हैं, पूरा का पूरा उनका इंस्टाग्राम खाली हो जाता है, और फिर वो सारी दुनिया को अनफॉलो कर देती हैं, जिसमें आहत भी और दनानीर भी शामिल थी। उसके बाद उनको सिर्फ़ और सिर्फ फॉलो कौन कर रहे होते हैं, उनके हस्बैंड खुशहाल फिर अपनी तस्वीरों की पोस्ट लगाते हैं, वो बताते हैं जी हमारी शादी हो गई है, नया सफ़र है, दिस एंड दैट। उसके बाद वो अकेले वाहिद बंदे हैं जो इस वक्त फॉलो करें अपनी वाइफ को। खुशहाल से की आईडी से भी सबको अनफॉलो कर दिया जाता है, सब मतलब दनानीर और आहत रज़ा मीर उनको अनफॉलो कर दिया जाता है। अब बेचारे दनानीर और आहत रज़ा मीर सोच रहे होंगे कि हमारा क्या कसूर है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनका क्या कहाँ पर कसूर था। वो अनफॉलो लिस्ट में आ जाते हैं और बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि ये किस तरह के मामलात हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। लोगों ने ये बात भी लिखी है कि क्या इतनी बड़ी स्टार अपने पूरे करियर को स्टेक पे लगा के या बिल्कुल साइड पे करके एक मोहब्बत की शादी कर रही है जिस पे इतनी पाबंदियां लगाई गई हैं कि वो इंडस्ट्री में भी काम नहीं कर सकती है, उसके बाद वो सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं कर सकती है। तो क्या ब्रेक पे जा रही हैं कि वो ब्रेक पे जा रही हैं, ब्रेक पे क्या ये ब्रेक वो डाइजेस्ट कर पाएंगी, क्योंकि इतने लाइमलाइट से एकदम एक ऐसी ज़िंदगी जो बिल्कुल स्पॉटलाइट से साइड पे हो जाएगी। तो ऐसे मामलात हमने देखा है कि ज़्यादा अरसे तक नहीं आप कंटिन्यू कर सकते। आप देखें कि दनानीर मुबीन दोनों को अपनी फॉलोइंग लिस्ट से निकाल दिए हैं। दोनों ने रमशा की खामोशी, बज़ाहिर चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं,
लेकिन लोगों को सब समझ आ रही है कि क्या मामलात हैं। तो लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों की अपनी जो थिंकिंग है, लोग कहते हैं कि जी खुशहाल ने इतनी पाबंदियां लगा दी हैं तो क्या रमशा जैसी खातून इतनी पाबंदियों को डाइजेस्ट कर पाएगी। अपने पीक पर उन्होंने करियर को छोड़ दिया, अपने करियर को साइड पे कर दिया सिर्फ एक शादी के लिए। फिर किसी ने लिखा है कि जी खुशहाल का बैकग्राउंड जो है पख्तून है, तो शायद उनकी वाइफ को फैमिली की जानिब से परमिशन नहीं है। फिर किसी ने कहा कि इसी शर्त पे ये शादी हुई है। बहुत सारी कहानियाँ रमशा को इस शादी की मुबारकबाद। लेकिन ये शादी जिस तरह से सामने आई, ये चीज़ें सामने आई हैं, लोग इस पर बड़े सवालात उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोहब्बत में पाबंदियाँ होनी चाहिए? कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।